वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बीमा इंडस्ट्री का बचाव क्यों? बीमा क्षेत्र का बचाव करने वाले व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर बात करने से चूक जाते हैं, जो कुछ गलत लोगों से आगे की बात है। बीमा लेने वालों के एकजुट होने पर पिछले हफ्ते लिखे गए नोट पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, उम्मीद के मुताबिक थीं और साथ ही खुलासा करने वाली भी थीं। एक और तो ऐसे लोगों के समर्थन वाले संदेशों की बाढ़ थी जिन्हें बीमा एजेंटों ने गुमराह किया था। दूसरी ओर बीमा इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और एजेंटों की ओर से भी जवाब आए। उनका तर्क वही पुराना था। हाँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बीमा प्रोफेशनल ईमानदार होते हैं और ग्राहकों को समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करना चाहते हैं। ये बचाव भले ही ईमानदार हो, पर असल समस्या की बात नहीं करते। मसला किसी व्यक्ति के चरित्र या बीमा एजेंटों और कंपनियों के अधिकारियों की नैतिकता का नहीं है। असली समस्या उस बिजनेस मॉडल की है जो अपने ढांचे की वजह से ग्राहक के हितों के विरोध में खड़ा है। इसमें ऐसे गलत इंसेंटिव या प्रोत्साहन मौजूद हैं जो तमाम अच्छे इरादों के बावजूद ग्राहक को गलत नतीजे देते हैं। इस ढांचागत समस्या की सबसे बड़ी मिसाल है बीमा इंडस्ट्री का चुपचाप एक निवेश प्रबंधन के बिजनेस में बदल जाना। यूलिप और पारंपरिक एंडोमेंट पॉलिसियों के जरिए बीमा कंपनियां असल में म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन यह काम बीमा कवर देने की आड़ में हो रहा है। भारत की असली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जहां सख्त रेगुलेशन के तहत काम करती है, वहीं बीमे के लबादे में ये निवेश के प्रोडक्ट पारदर्शी नहीं हैं, लचीले नहीं हैं, महंगे हैं और लगातार खराब रिटर्न देते हैं। सोचिए, भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किन नियमों के तहत काम करती है। फंड हाउस को हर महीने अपनी होल्डिंग बतानी होती है, डिटेल फैक्ट शीट छापनी होती है, स्वतंत्र ट्रस्टी रखने होते हैं और निवेशकों से खर्च वसूलने की सीमा तय होती है। पूरा ढांचा पारदर्शिता और जवाबदेही पर बना है। निवेशक जान सकते हैं कि उनके पैसे कहाँ लगे हैं, कितना खर्च हो रहा है और परफॉर्मेंस क्या है। वे बिना ज्यादा फीस दिए निवेश से बाहर भी निकल सकते हैं। अब तुलना कीजिए यूलिप या पारंपरिक बीमा पॉलिसी से। इनके तहत कौन से निवेश किए जा रहे हैं, अक्सर ये ग्राहकों को नहीं बताया जाता है। फीस इतनी जटिल और इतने परतों में होती है कि असल आंकड़ा समझना मुश्किल होता है। बाहर निकलना या तो नामुमकिन ही होता है या फिर इतना महंगा और पेनल्टियों से भरा होता है कि ग्राहक बरसों तक निकल ही नहीं सकता। परफॉर्मेंस के बारे में इस तरह बताया जाता है कि निवेश के दूसरे विकल्पों से तुलना करना लगभग असंभव हो जाता है। पूरा ढांचा ही पारदर्शिता के अभाव और ग्राहकों को फंसाने की सोच पर टिका होता है। विडंबना देखिए कि इन बीमा कंपनियों के मालिक वही वित्तीय समूह होते हैं, ज्यादातर बैंक, जो पारदर्शी और कड़े नियमों के तहत म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं। वे निवेश के अच्छे तरीकों को बखूबी समझते हैं, क्योंकि अपने अपने म्यूचुअल फंड डिवीजन में वे वही करते हैं। लेकिन जब बात इंश्योरेंस की आती है, तो वही कंपनियां सभी अच्छे सिद्धांतों को त्याग देती हैं। ये कोई गलती या चूक नहीं है, ये एक जानबूझकर बनाई गई व्यापारिक रणनीति है जो बीमा और निवेश प्रोडक्ट्स के बीच रेगुलेटरी फर्क का फायदा उठाते हैं। बीमा रेगुलेशन उस दौर के लिए बनाए गए थे जब बीमा वाकई में सिर्फ बीमा हुआ करता था, लेकिन अब इंडस्ट्री ने निवेश का रूप ले लिया है और रेगुलेशन कहीं पीछे छूट गए हैं। इसी गैप ने उन तरीकों को जन्म दिया है जो अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते तो अवैध या असंभव होते। चूंकि ये समस्याएं ढांचागत हैं, इसलिए अच्छे इरादे वाले एजेंट भी ज्यादा फर्क नहीं ला सकते। अगर कोई एजेंट वाकई मदद करना चाहता है और ग्राहक के लिए टर्म इंश्योरेंस, जो कि एकमात्र शुद्ध बीमा उत्पाद है, इसके बारे में सोचता है, तो उसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट बेचने से उसे बहुत कम कमीशन मिलेगा। उसके उलट जिन प्रोडक्ट से एजेंट को मोटा कमीशन मिलता है, वे वही हैं जो ग्राहक के लिए सबसे खराब साबित होते हैं। ये कोई साजिश नहीं है, ये बस मौजूदा बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। यही वजह है कि दशकों से बेहतर ट्रेनिंग, ज्यादा जानकारी और उपभोक्ता जागरूकता जैसी कोशिशों के बावजूद हालात नहीं बदले हैं। जब पूरा मॉडल ही ग्राहक का दोहन करने पर टिका हो, तो इन सतही सुधारों से कुछ नहीं बदलता। बीमा इंडस्ट्री का यह बदलाव एक महंगे, पारदर्शिता के अभाव वाले निवेश प्रबंधन के बिजनेस में शायद भारत की वित्तीय सेवाओं का सबसे सफल रेगुलेटरी आर्बिट्राज है। कमजोर निवेश उत्पादों को बीमे की आड़ में बेचकर कंपनियों ने निवेश उत्पादों पर लागू उपभोक्ता संरक्षण से बचाव कर लिया है और ऐसी फीस वसूलते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्कैंडल मानी जाती है। जब तक रेगुलेटर इसे नहीं समझते, ये ढांचागत समस्याएं बनी रहेंगी।